तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम 4 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है यह इस चैप्टर का 5वां वीडियो है। हम पिछले वीडियोज में प्रश्नावली 2.1 तक करवा दिए थे, उससे संबंधित जो भी थ्योरी था उस चीज़ को भी पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 के सवाल को। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्य के ज्ञात करने पर आधारित निश्चित रूप से प्रश्न आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आवे या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आ जाए, लेकिन आएंगे जरूर। क्योंकि हम लोग जो देखते आए अभी तक में ये अक्सर इससे संबंधित एक प्रश्न तो प्रश्न निश्चित रूप से रहता ही रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट सवाल देख के बनाना नहीं है, सवाल देख कर बनाना नहीं है। जब भी कोई सवाल बनाओ तो कभी कभी क्या था, वही सवाल बस बनाने के लिए भीड़ जाते, क्योंकि कुछ बच्चों को ये आदत हो जाती है कि सवाल देखो और इस टाइप का सवाल बनाए, बस बनाने लगते हैं। लेकिन कभी कभी इससे उससे भारी गलती हो जाती है। मतलब हम जानते क्या कहना चाहते हैं, एक बार निर्देश पढ़ लिया करो, निर्देश में क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपने इस टाइप का सवाल देखा, बस समझ लिया शून्य के ज्ञात करना है। भाई क्या कह रहा है इसको सुनना चाहिए। तो आप पहले ये जो इसी को निर्देश कहते हैं, निर्देश पर इस निर्देश के अनुसार से उसका क्या दीजिए, जवाब दीजिए। जब भी कोई आपके सामने प्रश्न है तो प्रश्न को पहले अच्छी तरह से पढ़ ले। अब पढ़ने के बाद सोच समझ लो कि इसका जवाब कैसे देना है, तब लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न जो है आपका कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच कैसा संबंध होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे पहले आप जाकर उन्हें देख ले, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। और एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा, यूट्यूब पर मतलब शुरू से लेकर अंत तक का सारा वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तो शुरुआत ही किया है, तो हमको लगता है कि आप लोगों को कहीं पे पैसा देकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फ्री में आप लोगों को चैप्टर वाइज और भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके इस तरह से हम प्रत्येक चैप्टर का वीडियोज बना चुके हैं या बना रहे हैं, आगे बन रहा है और जारी रहेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपकी पढ़ाई समुचित रूप से जैसा आप घर पे कोचिंग क्लास में करते हो वैसे तैयारी हो जाएगी, और नोट्स भी साथ साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, जो विद्यार्थी को इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, या तो उनको जानकारी दें, उनको इसमें जुड़ने के लिए बोले, ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। अब आते हैं हम लोग कुछ ज़्यादा आज कल बात कर ले, तो ज़्यादा बात करने से कुछ विद्यार्थी को गुस्सा आने लगता है, तो गुस्सा ना करें, बस आप ही लोग काम करने वाले हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने के बाद जांच करना है कि एक बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है क्या उस चीज को सेटिस्फाइड कर पाएगा, ये हम लोगों को जांच भी करना है। तो 2 काम करना है, यानी 2 भाग में इसको बनाना है। पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद उसकी जांच भी करना है। किसके बीच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको जांच भी करना है। तो चलिए अब 1 नंबर का सवाल हम लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपका ये है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। सवाल 1 नंबर आपका है x² माइनस में 2x माइनस में 8, यही है ना। हालांकि इस चैप्टर को हम लोग जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, थ्योरी के माध्यम से एक मौखिक स्तर से इस टाइप के सवाल को हम करवा चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ा सा लेकिन फास्ट में बताएंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को बढ़िया से बता चुके हैं। जो नहीं देखे बार बार बोलते जाके पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पर हम तोड़ के बताएं। अब थोड़ा सा हम फास्ट में बताएंगे, लेकिन मैंने यहाँ शून्य जबरदस्ती ले लिया। अब बताएंगे शून्य क्यों लेते हैं, हालांकि बता भी चुके हैं। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद बराबर आप क्या माने, शून्य माने। बताए थे ना, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद बराबर क्या माने, आप शून्य माने, तब जाकर उसका क्या निकल जाएगा, शून्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसके बराबर हमने शून्य मान लिया।
मान लिया, पहला काम मैंने किया। अब उसके बाद इस सवाल को कैसे बनाते हैं कि पहला पद और अंतिम पद को क्या करते हैं, गुना कराते हैं। तो गुना कहीं रफ में कराएगा तो एक्स स्क्वायर गुना -8 करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर आएगा। अब बीच वाले को दो भागों में कैसे उसको खंडित करे या दो टुकड़ा करे, वही दोनों भाग को जोड़ेंगे घटाएंगे तो फिर बीच वाला जितना उतना हो जाना चाहिए। उसका जो खंडित दो भाग होगा वो दोनों भाग को फिर गुना करेंगे तो पहला पद और अंतिम पद जो गुना करा का प्रकृति उतना होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, मौखिक रूप से बोल बोल के समझाते हैं तो बच्चों को समझ आता है, थोड़ा उसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। तो पहला काम क्या, आपको ये पहला पद और अंतिम पद को रफ में, इसको रफ कर सकते हैं, रफ में गुना करो फटाफट। क्या है, एक्स स्क्वायर है और गुना में क्या है यहाँ पर -8 है, तो गुना किया तो पता चला क्या निकल गया, -8 एक्स स्क्वायर आया ना गुना करके। ये आपको गुना करा के रफ में रख लेना है। दूसरा काम क्या करना, -2x है, -2x को दो खंड में इस हिसाब से बांटो। अब ये बोले ना एक खंड करने के आप लोगों को पहले भी बता चुके, हम उतना समय नहीं लेंगे। -4x प्लस में इसको 2x लिख सकते हैं क्या, देखो -4x में प्लस 2x घट जाएगा तो माइनस में 2x आ जाएगा, और भाई -4x में प्लस 2x जोड़ेंगे तो -2x आएगा, फिर से लौट के जोड़ो या तो घटाओ, बताए थे। गुना करो, माइनस गुना प्लस, माइनस 4 दूनी 8 एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो -8 स्क्वायर। गुना करने पे ये पूरा हो जा रहा है, दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये वाला अर्थात ये वाला पूरा हो जा रहा है। यही तो काम करना होता है। ये थोड़ा सा रफ कार्य आप लोग भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के वास्ते मैंने लिख दिया। अब काम प्रारंभ करते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह देंगे, क्यों, इसका मतलब होता है या। ये क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से बीच में क्या है, बराबर है। अगर यहाँ बराबर देते हैं तो यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, पता नहीं चलेगा किस बराबर की हम बात कर रहे हैं, ना समझे। ये चिन्ह कब लगाना है, ये वाला तीर जैसा, जब पहले से वहां पर क्या हो, बराबर हो। जब पहले से बराबर, बीच में पहले से बराबर है तो दोबारा बराबर देने की जरूरत नहीं है, तब तीर चिन्ह लगा लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। आपने खुद बोला कि मैंने हम कैसे तोड़ सकते हैं, वो सोच सकते हैं 4x प्लस में 2x, ऐसे लिख सकते हैं जी। -8 जस का 10 लिख दो बराबर 0। सर जैसे आप क्यों किए, देखो कर भी दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बताते हैं, -4x से प्लस 2x घटाएंगे तो फिर लौट के 2x ही आ जाता है। ये जस का 10 उतर जाएगी, जस का 10 उतर जाएगा। तो सवाल तो अभी भी मेरा वही है जो पहले था, मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया है, फैलाया है। क्यों, क्योंकि इसका क्या निकालना, हमको शून्य का निकालना है। तो शून्य के निकालने के लिए पहले उसको गुणनखंड के रूप में सजाएंगे। जब वो गुणनखंड के रूप में सजाएंगे तो हम लोगों को x का भी मान निकल जाएंगे। अब यहाँ पे दो का जोड़ा बना करके आप क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। अब कॉमन लेने नहीं आता है तो फिर दुख की बात है, ये चीज आप लोगों को पहले से आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों में, तो हम सबको पता है, आप सबको भी मालूम होना चाहिए। क्या लेंगे कॉमन, एक्स कॉमन लेंगे। एक्स जब कॉमन लेंगे तो एक्स कट जाए, एक्स स्क्वायर भाग देंगे तो एक एक्स बचेगा, एक्स भाग देंगे 4 में तो एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा जी। और यहाँ पे आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 से भाग करोगे 2 कर जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, एक्स। 2 से भाग करेंगे 8 में तो 4 बार में लगेगा, लिख दिया बराबर 0। अब देखो ऐसे कहा जाता है कि दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए बराबर है दोनों, ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज है। अब क्या करना है, दोनों में से कोई एक लेना, दोनों में से क्या करता है, कोई एक को बाहर कर देता है और ये बाहर वाला, ये वाला और बाहर ये वाला, दोनों के जगह लिख दो x + 2। अब बराबर पहले से क्या है, 0 है। अब देखिए गुणनखंड के रूप में सज गया। अब यदि कर करके x का 2 वैल्यू निकाल लीजिए, लिखेंगे यदि x - 4 बराबर 0। अरे भाई साहब इतना गुना इतना बराबर 0 है ना, कि 0 इसका मतलब इसके बराबर भी है और ये 0 इसके बराबर में भी, आप दोनों को अलग अलग लेकर चल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस है तो उधर जाके जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा जी। इधर आइए, यहाँ भी वही काम करिएगा। यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -2 हो जाएगा जी। इसलिए x का 2 का मान निकला, एगो -2 निकला, एगो 4 निकला। आप इसको उल्टो पुल्टो लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 और 2 भी लिखो, वही आंसर है। -2 और 4 हम इस तरह क्रम में सजा दिए कि -2 छोटा होता है ना, पहले छोटका तब ना बड़का, छोटके से ना बड़ा जाते हैं हम लोग। बाकी कोई गलत नहीं है, उल्टो पुल्टो आप इसे लिख सकते हैं। हो गया आपका आंसर। लेकिन ये तो आपका आंसर हो गया, शून्य निकाल लिए। लेकिन इसमें 2 भाग हैं। कहता अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो जांचो ना करना है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं जांच में। तो जांच पड़ताल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं और जांच करना शुरू करते हैं। लिखेंगे जांच प्रारंभ करते हैं। जांच में हम लोग ये पढ़ें कि अल्फा प्लस बीटा। अब चलिए अल्फा क्या भाई, इसी को एगो अल्फा मान लो, एगो बीटा मान लो, आपकी मर्जी, उल्टा पुल्टा दोनों चलेगा, ठीक है। चाहे आप इसी को बीटा अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है, हम लोगों को याद ही रहना चाहिए। अब क्या होता है, -b/a ये होवे करता है।
ये होबे करते हैं। अब देखते हैं कि सच में ये मान जो है इसको संतुष्ट करता है कि ये ऐसे झूठे सूत्र हैं, न समझे। तो जांच करने जा रहे हैं। अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है भाई साहब, -2 है, प्लस बीटा, बीटा की जगह पे क्या है, बीटा की जगह पे देखो 4 है, नहीं समझ रहे हैं। यहाँ लिखे माइनस है तो माइनस लिखो। अब बी क्या होता है सर जी, आपको पिछले वीडियो जो हम पढ़ा चुके हैं, आपको ए बी कैसे पहचानना है। ये जो आप देख रहे हैं द्विघात बहुपद, इसमें यहाँ पर होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो आप उसकी तुलना कीजिएगा तो एक जगह पे आप कुछ नहीं छिपा, कुछ नहीं तो समझो एक छिपा हुआ। बी की जगह पर स्पष्ट रूप से क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, माइनस में तो -2, और सी की जगह पे क्या है, माइनस में 8 है। नहीं समझे मेरी बात, वो आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप इसकी तुलना इस हिसाब से करिएगा, सूत्र होता है जी, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये ना होता है। तो बताइए x², तो x² का आगे कुछ नहीं तो गुना में क्या होगा, 1, यानी एक जगह कौन लिया है, 1 लिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब bx उसके बाद होता है, x का जो गुणाम होता है उसको हम लोग कहते हैं b। यहाँ x गुणाम कौन है, 2 है, लेकिन 2 नहीं है, माइनस में 2 है, तो -2 हो जाएगा, रहने दो। c है, अब c की जगह पे यहाँ पे क्या है, 8 है, माइनस में तो -8। इस बात को समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, माइनस है तो माइनस लिख दिया, बी की जगह आप यहाँ देखो पहले से क्या माइनस में 2, क्या पहले से माइनस में 2, बट ए का मान तो भाई आपको पता है क्या, 1 छिपा हुआ है, या 1 लिखेंगे। सबसे पहले 4 में से 2 घटेगा तो क्या, आप लोग खुद बताए, यहाँ पे चिन्ह लगे क्योंकि पहले से बीच में क्या बराबर है ना, तो 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ जगह 2 बराबर, यहाँ मेरे से प्लस हो गया, नीचे में का मान होता है ना 2, लो बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, बात तो सही है, ऐसा जो सूत्र बनाएगा वो क्या है, सही है। क्या हुआ, तुम्हारी हंसी के साथ हमें भी हंसी आ रही, क्या हुई, अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखिए, रहने दीजिए, वो लोग मजे ले रहे हैं, नींद की मजे ले रहे हैं। देखिए मारेंगे चुट्टा कहीं का। हे मेला का सब जुगाड़ यही निकालने आया का, थपड़िया देंगे वीडियो में दिखा के, चुट्टा कहीं का। देखो यहाँ पे तो मैंने एक चीज बराबर कर दिया, अब एक चीज और बराबर करना क्या है, बाकी है, वो क्या है, ये तो शून्यांकों के योग पर आधारित होता है, तो मैंने उसको साबित कर दिया। अब एक चीज और जांच करना है, वो होता है तथा करके लिखिए, कौन लिखे, इन्हीं लिख देते, क्या लिखेंगे, तथा अल्फा इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा पर हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, यही ना होता है, बोलिए ना आप लोग भी कुछ बोला करो। अल्फा का मान हिसाब से क्या है, -2 है, आप लिखोगे -2 गुना, अरे भाई बीच में कुछ नहीं था, गुना है। अब बीटा का मान यहाँ से क्या है, 4, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे, बराबर सी का मान तो आपको बोलो यहाँ से देखना पड़ेगा, -8 है, तो -8 बटे में एक का मान तो 1 ना था जी, तो 4 दूनी 4 गुना -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, उधर नीचे में कमान होगा नहीं तो -8, लो ये भी बराबर हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया, सच में बराबर है। तो आपके आंसर में नहीं रहेंगे ये सभी चीजें, आपको सिर्फ अपने हिसाब से जांच करना है, बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आ रहा तो समझ लेना हम गलत बनाए हैं, बराबर आ रहा तो समझ लेना हम क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं। तो आपका किताब में आंसर यहीं तक होगा, एक काम हो गया। अगर बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल 2 क्या कहता है, सिंपल सी वही बात है, फिर वही काम करना पूरा, इसलिए अब थोड़ा सा हम फास्ट निकलेंगे क्योंकि आप लोग भी समझते हैं समय की बचत करना है। तो यहाँ पे 0 इसके बराबर लिखो, पहला काम। अब क्या करना है, पहला पद अंतिम रफ में आप उन्हें गुना करेंगे, आप लोग समझ गए क्या करना होता है, समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना। फटाफट क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 क्या है s², इसको -2x लिख सकते हैं क्या, अब प्लस में बराबर क्या लिखेंगे 0। आप यहाँ पर 2s को कॉमन, 2s ही कॉमन आएगा, 2s कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा क्या चीज, फिर भी 2s बचेगा, माइनस में बचेगा 1, फिर यहाँ पे आप क्या 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2s, माइनस में बचेगा 1, बराबर क्या लिखेंगे उधर 0। फिर वही बात, दोनों में से कोई एक लेना है तो लिखेंगे 2s - 1 इंटू में हो जाएगा 2s - 1। मैंने इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं दिया क्योंकि सेम सवाल पहले के जैसा ही था। यहाँ तक बात में फिर यदि कर करके निकालती है, सभी बातें आप लोगों को मालूम हो चुका है। यदि लिखेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर ये एक जगह उधर जा क्या जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा जी, बोलो ना। तो हमको तो इसका मान निकालना है, तभी भी इसका गुना में कौन है 2 है, तो उसको भगा दो इधर, 1/2 हो जाएगा। हाँ इधर आइए तो लिखेंगे 2s - 1 बराबर क्या 0 है, तो 2s बराबर ये 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा,
एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 होगा, इसलिए एस का 2 मान निकल गया, वो निकला 1/2 1/2, यानी दोनों मूल्य यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों शून्य क्या हो गया यहाँ पर बराबर हो गया। इसी में एगो को क्या कहते अल्फा कहते हैं, क्या कहते हैं बीटा कहते हैं, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हालांकि आपका काम बन गया, लेकिन जांच भी ना करना है, 2 खंडों में इसको बनाना होता है, तो जांच करना है तो कैसे लिखेंगे तो वही आप लोगों को बताया जा चुका है। जांच फटाक से जांच कैसे करना है तो आप लोगों को पता है, अल्फा प्लस बीटा और सूत्र होता है -b/a, यही ना होता है। अब देखो अल्फा का मान क्या है 1/2 है, प्लस बीटा का मान क्या है वो भी 1/2 ही है बराबर। अब देखो माइनस लिखो b, अब b का मान के हिसाब से देखिएगा तो वहाँ पर क्या पहले से माइनस में 4 है, अब बट्टे में a का मान इस बार क्या है भाई 4 है, एक मान क्या है 4 है, यहाँ x नहीं है, x जगह पे s दिया है तो 4 है ना, वहाँ x 4 तो यहाँ पे कौन 4 है s 4 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, तो भिन्न के जोड़ के अनुसार से चलना पड़ेगा। ऐसे हम जानते हैं आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा, ये आधा 1/2 क्या कहता है आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट 1 लिखेंगे तो आप लोग कैसे नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे थोड़ा बता देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 का लगता है 2 ही आएगा, यहाँ पर होगा 1 + 1 होगा, ये सब बात आप लोग जानते होंगे। मेरे समझ क्या हो गया प्लस हो गया 4/4 होगा ना, होगा कि नहीं। अब हम लोग इधर आते हैं क्योंकि इसका यहाँ पे अब काम नहीं बनने वाला है, तो हम लोग इधर आएंगे तो हो जाएगा 1 ऊपर में क्या था 2 हो जाएगा 2/2 और उधर है 4/4, सजी बराबर का हमारे बराबर हो गया, करके एक बार भी कट गया, एक बार कटा, यानी 1 बराबर 1 लो बराबर हो गया ना, 1 का हम लोगों का हो गया। अब दूसरा काम क्या करना अल्फा इंटू बीटा बराबर उसका सूत्र होता है c/a, अल्फा का मान क्या है 1/2 गुना, और बीच में गुना है, बीटा का मान क्या है वो भी है 1/2 बराबर सी का मान के हिसाब में देखिए सी का मान क्या है 1 है, 1/a, 1 मान यहाँ पे क्या है 4 है। अब इसको जब गुना कराते 1 1 1 और 2 दूनी 4, अब बराबर पहले से 1/4 लिए ये बराबर हो गया, यानी कि आपका पूरा सवाल हो गया। क्या हम झूठों से बके जा रहे हैं, देखिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 आप लोग थोड़ा हेल्प करो, क्या था सवाल आपका 3x², अब सॉरी यहाँ पे था आपका तीसरा सवाल 6x² माइनस में 3 था जी, और उसके बाद बोली माइनस में 7x, यही ना था। देखिए अब ये मानक रूप में नहीं, ये बहुपद है लेकिन ये बहुपद उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको पहले क्या करना है मानक रूप में सजा लेना। अब सर ये मानक रूप क्या आता है, जाके पिछला वीडियो देख लो, ये ना कह सकते हैं मानक रूप क्या है, पिछला वीडियो हम बढ़िया से बता चुके हैं। मानक रूप क्या आता है, किसी बहुपद के घात को बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजा दो, ये देखो उल्टा पुल्टा है, इसको हम घटते क्रम में सजा देते हैं। 6x² लिख दिए, तब x वाला -7 यहाँ ले लेंगे, तब बिना x वाला उधर साइड में कर देंगे बराबर 0। अब 2 पावर वाला, तब 1 पावर वाला, तब 0 पावर वाला, तो क्रम में सज गए ना। अब ये द्विघात बहुपद बन गया। अब सीधी सी बात है, जब द्विघात बहुपद बन गया तो इतना जैसे जो बता रहे हैं उसी तरह ये भी बनेगा। आप लोग तो हल्ला कर सकते हैं कि सर छोड़ दीजिए, लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले, हम बताते क्योंकि हमने व्रत ले लिया कि भाई A to Z सवाल ही बताएंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर कोई बात चलो ध्यान दो क्या बोल देते हैं। तो यहाँ तक समझे मेरी बात। अब यहाँ पे आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करना है, या तो 6x² जिसका तरह लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जानते कितने 18 हुआ होगा, 18 तो हुआ होगा। अब की कर याद है, इसको लिख दो आप 9x प्लस में लिख दो कथी 2x माइनस में 3 बराबर 0। ये सर जी कैसे, अरे भाई 9x में से प्लस 2x घटेगा तो माइनस में 7x हो जाएगा, और गुना करते हैं माइनस गुना प्लस माइनस 9 दूनी 18x²। काम हो जाएगा कि नहीं, बात समझ रहे हो ना, यही तो मेन काम है। और ये काम करने के लिए आप लोगों को कई सवालों में बता एक ही बात बता रहे बार बार, तो एक ही बात को बार बार उतना तोड़ के बताना मतलब समय बर्बाद करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 को जरा बना के क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 3 कॉमन आएगा, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। यहाँ पर आप क्या कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 2x माइनस में बचेगा 3 बराबर 0। इसमें मैं कहा कि दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बराबर आ भी गया। अब करना क्या है 2x माइनस 3 इंटू इधर क्या लिखेंगे 3x प्लस में 1। अरे भाई बाहर वाला कैसे लिखते हैं बराबर क्या जाएगा 0। यदि करके x का मान निकाल लो, लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 उधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा, माइनस से तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना 0 उस साइड जाएगा। तो अब हमें तो निकाला x का मान x बराबर हो जाएगा 3/2। एक काम हो गया। फिर इधर आइए लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा जी, x बराबर तब क्या जाएगा -1, ये जो गुना है बट्टे में चला जाएगा 3। तो आपका 2 मान निकल गए। इसी में आप एक का अल्फा को, एक को क्या को बीटा को, आपकी मर्जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
ये आपकी किताब में आंसर होंगे, लेकिन हमें तो जांच करना है, हमें तो जांच करना है। तो जांच करना है तो चलिए जांच कर लेते फटाक से। जांच करना है, ध्यान दीजिएगा तब ना जांच करेंगे। तो जांच करने जा रहे हैं, तो जांच करने में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। इतना बार बार सूत्र लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते याद हो गया। क्या आप लोगों को सुनते सुनते याद नहीं हुआ है? तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा वाला, बताइए तो आप लोग। माइनस बी बटे, हाँ सब कमेंट में सब सही सही लिख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अल्फा, अल्फा का मान क्या है भाई? अल्फा का मान कुछ हो, एगो है 3/2 है ना जी, अब प्लस बीटा, बीटा का मान घेर के लिखो का एक माइनस में चुट्टा, कहते हैं माइनस में 1/3, यही ना है, बराबर। अब बराबर लिखने के बाद अब बी माइनस लिखो, अब बी का मान तो हिसाब से लौटो। देखिए ये नहीं सवाल है ना सुना जी, बी की जगह पे कौन है? अब इसको मत देखो, इसको देखो, यहाँ बी की जगह पे माइनस में 7 है, भाई आप लिखोगे माइनस में 7 बटे नीचे में ए होता है, तो ए का मान यहाँ क्या है? 6 है। बात तो यहाँ तक समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ाता है इसको, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस गुना माइनस, माइनस होता है 1/3, अब बराबर यहाँ माइनस में क्या हो गया? प्लस हो गया जी, बोलो ना जी। तो हो जाएगा कितना? 7/6। अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 3 का लघुत्तम 6 तो सबको मालूम होता है। यहाँ पर 2 से भाग देंगे 6 में, 3 बार लगेगा 3 × 9 घटा में 2 बराबर 7/6 है यहाँ पर। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 उधर है 7/6, लिए वो तो बराबर होना ही था, वो तो बराबर होना ही था, और नहीं होना था तो सब लोग गलत बनाए। सूत्र गलत नहीं है, हम लोग का प्रोसेस गलत है या आंसर सही नहीं, ये कह सकते हैं। चलिए एक चीज और जांच करना है, तथा अल्फा प्लस इतना निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? सूत्र C/A। अल्फा का मान क्या है देखो ना फटाक से, 3/2 कितना है? 3/2 गुना बीटा, बीटा का मान क्या भाई? माइनस में 1/3 है ना, है बराबर सी का मान आप लोग अपने हिसाब से देखिए, तो सी का मान क्या? माइनस में 3, माइनस में 3, अब बटे में ए का मान तो 6 है, जो है वही लिखेंगे। अरे जो है वही लिखेंगे। अब यहाँ पर -3 गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 बटे में 6 होगा, बोलवे नहीं करते हैं। यहाँ भी क्या माइनस में 6 -3 बटे ऐसो बराबर आ गया। आप चाहे तो कटा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं कटाते तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर आ गया था ना, इसी का आप ले सकते हैं -1/2। ये हो गया क्या चीज आपका? -1/2। लो बराबर हो गया। अगर बात समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आपका सवाल नंबर 4, वो है 4u प्लस 8u। तो शून्य ज्ञात करने तो इसके बराबर क्या मानेंगे हम लोग? शून्य मानेंगे, वही काम। अब बस बोले ना इसका गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड के रूप में सजाएंगे तबे ना इसका शून्य 2 को निकालेंगे। तो करना क्या है? करना कि डायरेक्ट इसमें कॉमन है, क्योंकि इसका खंडन करना संभव नहीं है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे डायरेक्ट बनाओ। क्या मतलब? आप इसमें से जो कॉमन आ सकता है 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन से भाग दीजिएगा तो यू 4 से 4 कट गया, यू से यू कट गया, तो एगो यू बचा होगा, प्लस में 8 से भाग देंगे हो जाएगा 2, यू से यू कट गया होगा जी, बराबर क्या हो गया? शून्य। अब गुणनफल बन गया कैसे? 4u गुना इतना और इतना बराबर क्या है? शून्य। दोनों के अधिक करके u का मान निकाल लीजिए। लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 बटे गुना वाला 4 बटे में चला जाएगा जी। तो पता चला u का मान क्या एगो निकल गया? 0 निकला। यहाँ लिखेंगे यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या? ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसलिए u का 2 का मान निकला। u बराबर 0 और -2 ये निकला जी। इसी में एगो अल्फा मान लो, क्या मान लो? बीटा। अब करना क्या है? जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं फटाक से। जांच में क्या करना है? तो अल्फा प्लस बीटा वो बराबर सूत्र क्या था? -b बटे होता है जी। अल्फा का मान क्या है? 0 प्लस बीटा, बीटा का मान -2 है, लिख दो बराबर लिखो b, -b लिखो b। अब b का मान यहाँ b की जगह पे क्या भाई? u, यहाँ u चर पद है। अगर u चर पद है तो u के गुणांक में जो है वो समझो b का जगह लिया है ना, और जो u स्क्वायर के गुणांक में वो समझो a का जगह लिया हुआ। यहाँ पर अचर पद है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको शून्य मान लेंगे। नहीं है तो शून्य मान लिया करो, नहीं है तो शून्य मान लिया करो। अरे भाई साहब आप चाहे तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 4, जैसे यहाँ पर 4u है ना, प्लस में 8u है ना, अब प्लस में 0 नहीं लिख सकते बराबर फिर से 0, तो समझो सी की जगह पे 0 नहीं आ गए। चाहे तो आप लिख सकते कि नहीं से, जब लिख सकते तो फिर झूठों से नाराज तरह जाने लगते। देखो अभी यहाँ पर ये तो यू कम किधर गए जी? नहीं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पर न थे, तो यहाँ पर थे तो यहीं रहिए। तो बी का मान क्या है? 8 है,
भाई बी का 8 है मान, तो आप प्लस में तो प्लस ना देंगे, तब घेरने की कोई जरूरत। बटे ए का मान तो देखते वहाँ पर 4 है। अब यहाँ बताइए -2 में 0 जोड़ो या घटाओ, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो -2 ही ना होगा, यहाँ पे कट जाएगा तो -2 ही होगा। लो बराबर तो उसको होना ही था, बराबर तो उसको होना ही था, कैसे नहीं होता। आइए तथा करके ले चलेंगे, एक तक काम हो गया तथा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र होता है C/A, ये नहीं होता जी, सूत्र होता है C/A। तो हे विद्यार्थी अल्फा का मान है 0 गुना बीटा का मान क्या -2 बराबर 0, अचर पद यहाँ 0/, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या चीज 4। तो 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0/, कुछ भी तो 0 हो जाएगा। लो बराबर तो होना ही था। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पे। तो आप लोग हेल्प करो, फटाक से हमको बताए सवाल नंबर 5 क्या। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके बंद करते हैं। सवाल नंबर कितना कर लेते हैं हम लोग? सवाल नंबर 5 लेते हैं। बताइए तो t² -15। अब देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो हम पहले एक तरीका एक चलते हैं। इसके अलावा सबसे पहले शून्य मानिएगा, शून्य ज्ञात करना है तो है मानना है कि नहीं। तब कर रहा क्या है आपको, यहाँ पर t² बराबर 15 उधर जाएगा, तब बराबर को उधर जाएगा, तब प्लस में हो जाएगा। और आप सबको मालूम नहीं तो जान लो, हालांकि बता चुके, जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आके ये रूट बन जाएगा, √15। लेकिन इसका आगे तब क्या लगाना पड़ता है, प्लस और माइनस। जब स्क्वायर को बराबर को साइड भेजते हैं तो रूट बन जाता है, लेकिन उसके आगे तब कौन सी लगाना पड़ता है, प्लस और माइनस। समझे। अब रीजन है कि सर जी प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं, समझना चाहोगे क्या? इसका एक वीडियो जो हम अलग से बना देंगे कि प्लस और माइनस कैसे होता है। अभी फिलहाल याद रखिए कि जब हम वर्ग को बराबर को साइड भेजेंगे तो वर्गमूल तो बन जाता है, लेकिन उसका क्या लिखना पड़ता है, प्लस और माइनस। रीजन बाद में पढ़ना, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल एक वीडियो हम बना देंगे। समझे मेरी बात। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस √100 कितना है भाई 15 है। अब यहीं पे दो आंसर निकल गया t के बराबर, एक ले लो प्लस में √15, एक और ले लो माइनस √115। इसी में एगो अल्फा का देगो को बीटा का दो, और वही प्लस लिखा नहीं जाता है, समझो प्लस में है। आपका आंसर हो गया। चाहे किताब में ऐसा आंसर है कि ऐसा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जांच करना तो जांचो कर लो, लिखेंगे जांच। अब जांच कैसे करना है, तो अल्फा प्लस बीटा जांच करना है, यही करना है जी। उस सूत्र रहता है -b/a। अब एक बात, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है √115 ना जी, प्लस बीटा का मान क्या है माइनस में √115 ना जी, बराबर यहाँ पर मान रख रहे हैं। तो मान यहाँ अल्फा बीटा हो बराबर बी का मान तो इसमें है भी नहीं किया है, नहीं जी। अरे भाई अगर आप इसको लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, t² तो है भी क्या है, एक t² लिख सकते अपनी मर्जी से। अब प्लस में कुछ पुरता है तब पुराने के 0 × t लिख सकते हैं, अब माइनस में 15 लिख सकते हैं बराबर 0। सॉल्व करिएगा नहीं सवाल को तो फिर लौट के यही आ जाएगा। तो पता चले एक जगह कौन लिया, एक बी की जगह कौन लिया, 0 सी की जगह कौन लिया, तो 15 -15। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे बी की जगह पे 0 लिखेंगे, बट्टे में ए का मान तो 1 है। अब देखो -15 में से +15 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही होगा। उधर पहले 0 बटे कुछ 0 होगा, एक कम तो मेरा ऐसे बराबर हो गया। चलिए अब सेकेंड, तथा हमको तो अल्फा इंटू बीटा भी चेक करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A। अल्फा का मान क्या है √115, बीटा का मान क्या माइनस में √115, बराबर क्या सी का मान क्या है पहले से 15 है जी, ये एक मान 1। अब देखो रूट में गुना होता है, रूट में गुना होता है, तो गुना करेंगे तो 15 × 15 225 होता है। कितना होता है √100, माइनस में आएगा √100, माइनस में आएगा 225, बराबर क्या है -15/1 है। अब देखो 225 का वर्गमूल कितना निकलता है जी, 15 निकलते हैं। में से तो में से लगा दो, उधर पहले से -15 है। लो बराबर तो होना ही था। यहाँ तक बात समझ आ रही। एक सवाल और बचा है, उसको भी ले ही लेते हैं, उसके बाद तो खेले खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं सवाल नंबर 6। आप लोग हेल्प करो जल्दी से, बताइए क्या था, 3x² -x -4 बराबर क्या लिखेंगे 0। हे बाबू अभी जो शुरू में बताए थे ना उसी पदार्थी बनने वाला है। और कैसे, तब पहला पद और गुना करेगा तब 12x अंतिम हो जाएगा, वहाँ शुरू में और नहीं था, नहीं है छोड़ो, बनाइए इसको। कैसे बनाना है, आप क्या करो 3x² लिखो, इसको लिखो यहाँ पर प्लस में 4x, माइनस में प्लस में 3x, माइनस में 4 बराबर 0। नहीं हटाना तो है, हट गया नहीं, हटा नहीं है। देखो
अब यहाँ पे क्या करना है, दो की जगह कॉमन लो, तो यहाँ पे आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते, अलग अलग चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक कॉमन ले लो, सॉरी एक्स को, तो एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ पर 4 बचेगा जी। यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा तो एक कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या चीज़, 3x माइनस में 4 आएगा जी, बराबर 0 है ना आएगा। अब 3x माइनस 4 इंटू लिखेंगे बाहर रखेगा जगह x प्लस 1 बराबर 0। यदि कर करके निकाल लो, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा जी, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। इधर आ जाते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा जी। लो x का 2 मान निकल गया, एगो निकला माइनस में 1, एगो निकला है 4/3। इसी में एगो का आप अल्फा कह सकते हैं, दूसरे को आप क्या कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या जांच करना है तो जांच कर लीजिए, काम तो आपका यहीं तक बन जाता है। जांच में क्या है आपका, जांच में क्या है आपका, हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या आता है, -b/a, यही ना होता है। अल्फा का मान देख सकते हैं -1 है, प्लस बीटा का मान पहले क्या 4/3 है, बराबर उधर क्या है बी माइनस लिखो, बी का मान हिसाब देखिएगा तो पता चलेगा -1 है ना। अगर x के गुना में कुछ नहीं तो एक छिपा होगा, तो -1 बट्टे में a होता है, तो a का मान क्या है, एक मान 10/3 दिख रहा है। यहाँ पर आप जोड़िए घटाइएगा, सीधी सी बात, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, भिन्न के जोड़ते रहे, लगे तो लीजिएगा 3 ना आएगा जी, तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 3, प्लस में आएगा 4 बराबर, हाँ तो माइनस में क्या प्लस हो गया 1/3। अब तुम ही लोग बताओ, 4 में से 3 घटेगा तो 1/3, और बराबर वहाँ भी 1/3 लो, बराबर हो गया। एगो चीज बचा है, अब थोड़ा सा के लिए किधर जगह छोड़ेंगे आप लोग समझ सकते हैं ना, उसी में हम दाब पिच कर एडजस्ट कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा, ये ना जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। इसको आगे ऐसे बढ़ाते, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है -1 है, गुना बीटा का मान क्या है 4/3 है। अब सी का मान रखो, सी का मान तो हमारा हिसाब में 4 है, अब बट्टे, अब बट्टे में 3 -4 है, सही बात। अब इसको गुना करिएगा तो -4/3, यह भी -4/3, तो बराबर तो हो गया, काम तो बन गया, दिक्कत का है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।